आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे टॉप 100 जीके क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को कंप्लीट देखें, कंप्लीट नॉलेज के लिए। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। वन मोर थिंग गाइस, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनका आंसर आपको पहले से पता होगा। अगर पहले से पता है तो वेरी गुड, आप उसे कमेंट में लिखेंगे। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आई विल टेल यू। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर क्या होगा? चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, पुदुचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारत में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? किस प्लेस में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, लंदन में। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 1869 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इनमें से कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, जानकी हरण। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, गुरु गोविंद सिंह का 21 जनवरी को हम बर्थ सेलिब्रेट करते हैं। प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? किसकी याद में हर साल हम महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, सरोजिनी नायडू की याद में। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देश का लौह पुरुष इनमें से किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, सरदार पटेल को। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, के कस्तूरी रंगन। अक्टूबर महीने के किस तारीख को प्रति वर्ष विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, 7 तारीख को, यानी कि 7 अक्टूबर को एवरी ईयर विश्व कपास दिवस मनाते हैं। पवन की गति को मापने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, एनीमोमीटर। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? इनमें से कौन सा देश है जहां टेलर घाटी अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इनमें से कौन सा देश है जहां सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th नंबर, नॉर्वे। आगरा शहर को किसने बसाया? इनमें से कौन है जिन्होंने आगरा शहर को बसाया था? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, सिकंदर लोदी ने। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना
किस नदी पर बनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, दामोदर नदी पर। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार इनमें से किसको है? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, राष्ट्रपति को। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा इनमें से कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, संस्कृत। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी नंबर, तमिलनाडु। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है इनमें से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, राष्ट्रपति। भारतीय जागृति का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ग्रीनलैंड। रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, औरंगजेब। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, ओसाका को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, समुद्रगुप्त को। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है इनमें से? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, केशव दास को। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो इनमें से कौन सा डेट है जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 4 जुलाई को। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था इनमें से? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, हवाई द्वीप। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, 1972 में। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बेतवा। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से बी नंबर, 1950 में। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, 3 देशों के साथ। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए, बी, सी और डी? करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन। इनमें से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, मुंबई। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो राइट आंसर होगा हमारा केरल में। रंगभूमि किसकी रचना है इनमें से? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है रंगभूमि। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? इनमें से कौन है जिन्हें भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, समुद्रगुप्त को। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, उसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, फीमर। जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे लंबी है और उसका नाम है फीमर। तो ये था सबसे बड़ी हड्डी का नाम। एग्जाम में आपसे सबसे छोटी हड्डी का भी नाम पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए नंबर, स्टेपिज।
ये सबसे छोटी हड्डी का नाम है। आगे बढ़ते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, हृदय से रिलेशन होता है पेसमेकर का। पहला अज्ञात गुप्त शासक कौन थे इनमें से? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, श्रीगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, हुनो द्वारा। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? इनमें से कौन हैं जिनके कवि कालिदास राज कवि थे? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, चंद्रगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु से सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तांबा, लोहा, सोना या फिर चांदी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, सोना। वायुमंडल द्वारा दाब मापने का पैमाना है, इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मिलीमीटर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है इनमें से? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राज्यपाल। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, लियो टॉलस्टॉय से। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, भारत में। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 1.5 लाख। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, जिसे हम एटॉमिक प्लांट भी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, तारापुर परमाणु संयंत्र। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे इनमें से? ए, बी, सी और डी। राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, लाला लाजपत राय। ये किस नाम से विख्यात थे? पंजाब केसरी के। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, 82%। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 1972 ईस्वी में। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, असम में। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, उत्तम होती है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, दोमट मिट्टी। कौन सा भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, भोपाल। राणा प्रताप सागर संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है राणा प्रताप सागर? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, जल विद्युत से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ऋग्वेद। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको पता होगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी नंबर, देवनागरी। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, एंटी टोबैको डे। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, 29 अगस्त को। किसे वर्ष 2021 का
साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है, इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, अब्दुल रज़क गुरनाह। किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, 23 दिसंबर को। चिकित्सक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, 1 जुलाई को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 24 फरवरी को। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आपको रटने की जरूरत पड़ती है और ये क्वेश्चन उसी में से है। एग्जाम में किस दिन को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप और क्वेश्चन की तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, डेनमार्क का। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 26 नवंबर को। क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय विधि दिवस। मलेरिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 25 अगस्त को। नौसेना दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 11 मई को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन को मनाते हैं? राइट आंसर होगा 7 दिसंबर, डी नंबर। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? 21 अक्टूबर को, ठीक है। शहीद दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी। सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 जनवरी को, ठीक है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इनमें से कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से इजीली कट कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, सोडियम को। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? तो करेक्ट आंसर होगा दैनिक गति के कारण, ए नंबर। इनमें से कौन सबसे छोटा ग्रह है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, बुध। एग्जाम में आपसे सबसे बड़ा ग्रह का भी नाम पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, बृहस्पति ग्रह, ये सबसे बड़ा है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है इनमें से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सिल्वर। सोडा वाटर में नींबू का रस डालने से बुलबुले निकलने लगते हैं, क्यों? किसके कारण सोडा वाटर में जब आप नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, क्षार के कारण ये क्रिया होती है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? कौन सी संस्था है जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इस्टेब्लिश की थी इनमें से? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, सेबी ने, जिसे हम SEBI इंग्लिश में कहते हैं, लिखा रहता है सेबी। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण कटे हुए सेब का रंग क्या होता है? भूरा हो जाता है कुछ देर के बाद। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था इनमें से? तो राइट आंसर यहाँ पे है हमारा ए नंबर, आर्य समाज ने। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? किस राज्य का बिहू फेस्टिवल है फेमस? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, असम का। विवेकानंद लोक मेमोरियल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, तमिलनाडु में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट दिया था। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब आप चूना वगैरह पेंट करने के लिए उसमें पानी मिलाते हैं तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? 4th नंबर स्वर्ण रेखा। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, जोन को प्रदर्शित करता है। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर 8। और वो कौन कौन सा है उसका नाम आप कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है। ग्रीन चैनल क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डाक सेवा को हम ग्रीन चैनल कहते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने डुरंडर कप 2021 का खिताब जीता है इनमें से? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, FC गोवा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगी।